सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की एक जनार्थी वादिदेव श्रेयांशनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्यों, आज का दिन बड़ा ही महान दिन है। आज दान तीर्थ की परिवर्तन का दिन है। आज के दिन से ही इस युग में सबसे पहले दान देने की परंपरा चालू हुई थी। यदि वह दान देने की परंपरा प्रारंभ न हुई होती तो आज यहाँ पर धर्म का प्रादुर्भाव नहीं होता। अनुराग भाई, आदिनाथ ने 6 महीने तो तपस्या करी और 6 महीने आहार को घूमे और उसके बाद भी मात्र उन्होंने 3 अंजलि गन्ने का जूस लिया। उसके बाद 1000 वर्ष की तपस्या करी, कुछ भी नहीं लिया। तो जीवन में 3 अंजलि लिया ही क्यों? नहीं लेते? बोलो, सारे जीवन में हजारों वर्ष में 3 अंजलि गन्ने का जूस लेने से उनको क्या अंतर पड़ गया? वो और नहीं लेते तो पूरी तरफ से निराहार हो जाते। लेकिन हे जीव, वह उन्होंने अपने लिए नहीं लिया था। काहे के लिए लिया था? इन दुकरिया को समझाने के लिए लिया था। इस दुकरिया को समझाने के लिए लिया था, वरना क्या होता कि आगे आने वाले काल में जितने भी मुनिराज बनते तो ये सारी डुकरियाँ कोई भी चौका नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि मुनि बनने के बाद आहार तो लिया ही नहीं जाता, भगवान ने नहीं लिया। हे जीव, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए 24 तीर्थंकरों ने आहार लिए। कोई तीर्थंकर ने एक ही बार लिया, किसी ने 2 बार लिया, किसी ने 4 बार लिया, किसी ने 5 बार लिया। तो सारे तीर्थंकरों ने अलग अलग प्रक्रिया हमें समझाई। उनके पास क्या शक्ति नहीं थी? वज्र विषव नाराज सहनन था, जो क्या नाम है सुनील भाई, जिनका जन्म हुआ तो देवताओं ने उत्सव मनाया। जो गर्भ में आए तो देवताओं ने उत्सव मनाया। घर में रहे तो तुम्हारे घर की रोटी छुई भी नहीं। देवता लोग अमृत का पान कराने के लिए आते थे और अमृत कहाँ से? स्वर्ग से लाते थे। उनके कपड़े भी स्वर्ग से आते थे, एक तीर्थंकर के नहीं। सारे तीर्थंकरों के कपड़े भी स्वर्ग से आते थे। सेवा करने वाले देवता लोग उनका नौकर चाकर बनके और उनकी सेवा करते थे। फिर उनको तुम्हारा भोजन लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई?
हे जीव, बड़ा जैसा करते हैं वो राजमार्ग बन जाता है। बड़े जैसा करते हैं वो राजमार्ग बन जाता है, जनता को देखने के लिए, जनता को प्रमाण बन जाता है। यदि छोटा कोई करे तो फिर लोग उसको गालियां दें, लेकिन यदि बड़े करते हैं तो बड़े ने कर दिया तो वो राजमार्ग हो गया। आदिनाथ भगवान के पास शक्ति थी कि वह बिना आहार के सारा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उनके पास तो शक्ति थी, लेकिन उनके बाद जितने मुनिराज बनेंगे क्या वह सारे उन्हीं की शक्ति के होंगे? बोलो सुनील भाई, उनके पास तो शक्ति है, लेकिन उनके पास शक्ति होने से कोई काम नहीं चलता है। राजमार्ग जो होता है, मार्ग जो होता है वह सर्वकालिक होता है। सिद्धांत जो होता है वह सर्वकालिक होता है और सर्वजन के लिए होता है, सबको देख कर के बनाया जाता है। अभी कल परसों एक छुट्टी थी, कल परसों छुट्टी थी ना, एक सरकारी छुट्टी थी, काहे की थी? अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन हो गए हो, अम्बेडकर जयंती की। तो क्या नाम तुम्हारा? चंदन भाई, तुमने मनाई थी, तो फिर तो छुट्टी क्यों ली तुमने? सरकार से बोलते हमें नहीं चाहिए छुट्टी, और सरकार को मना कर देते, ये छुट्टी क्यों रख रहे तुम, ये नहीं रखनी चाहिए। बोलो हे जीव, सरकार जो होती है वो तुम्हारी नहीं है अकेली। सरकार जो होती है, यदि तुम्हारे लिए महावीर जयंती की छुट्टी रखती है तो अन्य के लिए अंबेडकर जयंती की भी छुट्टी रखनी पड़ती है, किसी के लिए मुहर्रम की भी छुट्टी रखनी पड़ती है, किसी के लिए रामनवमी की भी छुट्टी रखनी पड़ती है। सबके लिए यदि तुम्हारे त्योहार की उन्होंने छुट्टी दी है तो अन्य त्योहार की भी छुट्टी दी जाती है, क्योंकि सरकार जो है वो सर्वकालिक है, सबके लिए है। जैसे सरकार सबके लिए है, ऐसे तीर्थंकर भी सबके लिए है। अब तुम भले बोलो तीर्थंकर तो हमारे हैं, तीर्थंकर तो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है तीर्थंकर है। हम अहंकार में रहे कि यह भगवान ने जो उपदेश दिया है वो किसके लिए दिए बताओ? सेठ जी साहब, किसके लिए दिया? तुम्हारे कल्याण के लिए। हे जीव, हम कहते हैं जी हमारे भगवान, जी हमारे भगवान, इन्होंने हमें लिए उपदेश दिया, जी जैनों का उपदेश, जैन का उपदेश, जैन का उपदेश। हे जीव, तीर्थंकर ने जब उपदेश दिया है और जो मार्ग दिखाया है वह निश्चित मानना वह जैनों के लिए नहीं दिखाया। अनुराग चौधरी महाराज आज क्या बोल रहे हैं? हे जीव, आदिनाथ ने जो मार्ग दिखाया वो जैनों के लिए नहीं दिखाया। क्यों? यदि जैनों के लिए मार्ग दिखाते तो नेमिनाथ तीर्थंकर कैसे बन जाते? जीव, जैनों के लिए मार्ग दिखाते तो वह चंडाल, उसकी पूजन कैसे हो जाती? जैनों के लिए मार्ग दिखाते तो इतने सारे अजैनों की भी पूजन हो गई। हे जीव, भगवान ने जो मार्ग दिखाया था वह प्राणी मात्र के लिए दिखाया था, जो जो कल्याण करना चाहता है उसके लिए दिखाया था, और जिसको कल्याण करना हो वह इस मार्ग पे चलना प्रारंभ कर दो। उन्होंने अपने लिए नहीं दिखाया था और अपनों के लिए नहीं दिखाया था। चंदन भाई, जहां अपना आता है और अपने आता है वहां धर्म चला जाता है, धर्म रहता ही नहीं है।
जहाँ अपना आता है और अपने अपने के लिए आता है सुनील भाई, वहाँ पे धर्म नहीं रहता, वहाँ मात्र क्या रहता है, राग देश मोह त्रिभ बैठता है। और जहाँ राग देश मोह बैठता है वहाँ धर्म नहीं बैठता है, क्योंकि इनके अभाव से ही तो धर्म पैदा होता है। अनुराग अपनी देवी से एक दिन बोले देवी तुम हमें अच्छी रोज रोज रोटियां बना के खिलाओ, अच्छी सिकी हुई, कच्ची नहीं। कौन सी? सिकी सिकाई रोटी बना के खिलाओ, लेकिन ना तो गैस खत्म होनी चाहिए और ना आटा खत्म होना चाहिए। अब उससे पूछो कैसे करें। चंदन भाई बोलो, हो सकता है ऐसा? क्यों? ना आटा खत्म हो और ना गैस खत्म हो और मुझे दोनों टाइम बढ़िया सिकी हुई रोटियां मिले, संभव है दिलीप भाई? संभव है? क्यों नहीं है संभव महाराज? बिना गैस के सिकेगी कैसे और बिना आटे की बनेगी कैसे? ये जीव जब जितना जितना आटा खत्म होता है उतनी उतनी रोटियां बनती हैं, और जितनी जितनी गैस खत्म होती है उतनी उतनी रोटियां सिकती हैं। तो ऐसे है जीव, जितना जितना तेरा मोह खत्म होता है उतना उतने धर्म की रोटियां बनती हैं, और जितना जितना राग देश का तेरा काम खत्म होता है उतनी उतनी मोह व धर्म की रोटियां सिकती हैं। जितना जितना खत्म तो एक दो मटेरियल तो खत्म होगा ना। जब कोई आइटम बनाओगे तो मटेरियल तो खत्म होगा, और जो खत्म होता है राग देश मोह जितना जितना खत्म होता है उतना उतना धर्म मेरा पैदा होता है, क्योंकि मटेरियल तो वही है, खत्म तो उसी को ही करना है। और उसी के खत्म का नाम तो क्या है? धर्म है। और उसी के खत्म का नाम तो मोक्ष है। अभी किसी से पूछ लो, गौरी भाई तुम धर्म क्यों करती हो? देखो गौरी भाई क्या बोल रही, बोली महाराज हम धर्म करते हैं। क्यों करते हैं धर्म? मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाना है तो मोक्ष का मतलब क्या? मोक्ष जाना का मतलब क्या? एक वहाँ से गाड़ी आएगी, उसमें तुम बैठ जाओगी तो गाड़ी ले जाएगी, उस गाड़ी के लिए हे जीव मोक्ष जाना है मतलब मोह से छूटना है। जितना 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 मोह से छूटता गया उतना उतना मेरा मोक्ष हो गया, और जिस दिन मैं पूरा मोह से छूट गया उस दिन मेरा पूरा मोक्ष हो गया। हे जीव जब 10वें गुणस्थान में मोह पूरा छूट जाता है, जीव तुरंत जाकर के 12वें में पहुंचता है, और एक अंतर मुहूर्त में वहाँ 3 कर्म खत्म करके और 13वें में जाकर के और भगवान बन जाता है। मोह खत्म हो कितनी देर लगती मोह भगवान बनने में बता? सारा समय किस में लग रहा है? भगवान बनने में कि मोह को खत्म करने में? मोह को खत्म करना और भगवान बनना दोनों एक ही चीज है। दुकान चलाना और पैसे कमाना अलग अलग है कि एक है? दिलीप भाई
जितनी जितनी दुकान चलेगी उतने उतने पैसे आएंगे, और जितनी जितनी दुकान कम चलेगी उतने उतने पैसे कम आएंगे। जितना जितना मेरा राग देश मोह घटेगा उतना उतना धर्म का नोट आएंगे, और जितने जितने कम चलाएंगे तो कम आएंगे, और जिस दिन पूरे खत्म हो जाएंगे तो पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे है जीव मोह, हम धर्म कर रहे हैं, धर्म का मतलब क्या है? राग देश मोह खत्म कर देना। और आदिनाथ के पास न राग था, न द्वेष था, न मोह था। वो तो घूम रहे थे और आहार लेकर के, और उन्होंने मात्र 3 अंजलि आहार लिया। किस लिए? किस लिए है जीव? सर्व सत्व कल्याणार्थम। अब ऐसा नहीं जी दुकरिया बोले अरे उन्होंने तो गन्ने का जूस लिया था तो महाराज तुम्हें भी वही लेना पड़े, हम तो रोटी मोटी नहीं खिलाए। जी ऐसा भी नहीं है। इसीलिए फिर आगे आने वाले जो तीर्थंकर थे ना, वरना जी दुकरिया तो बोलती महाराज तो गन्ने का जूस ही लेते हैं, अनाज तो लेते ही नहीं है, त्याग रहता है। तो आगे आने वाले जो तीर्थंकर थे उन्होंने चावल की खीर भी खाई। क्यों खाई? कि महाराज अनाज भी ले सकते हैं, महाराज दूध भी ले सकते हैं, महाराज नमक भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। तो वह तुम्हें बताने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उनके पास शक्ति नहीं थी ऐसा नहीं, उनके पास तो अपार शक्ति थी, और वो एक भी तीर्थंकर आहार को नहीं उठते तो भी उनका जीवन चल जाता। महावीर भगवान का तुम लोगों ने कथानक सुना ना, इतने से थे, क्योंकि वो तो चतुर्थ काल के लास्ट में जन्मे, और जब जन्मे तो काल खत्म होने वाला था। तो उस समय तो बच्चे कितने पैदा होते, छोटे छोटे से बच्चे होते थे। तो इतने से बच्चे जन्मे थे। तो इतने से बच्चे को जब सौधर्मेंद्र ने उठाया और उठा करके सुमेरु पर ले गया, तो वह सुमेरु पे जैसा रखा गया तो वह तो राई के दाने के जैसे दिख रहे। इतना सा बच्चा, उतना बड़ा सुमेरु, और वहाँ पे उन्होंने रखा तो ऐसा लग रहा जैसे राई का दाना पड़ा हुआ हो। और कलश कितने बड़े डालना है? 1008 कलश डालने हैं। कितने बड़े हैं? 8 योजन गहरे, 4 योजन मोटे बीच में, और मुख कितने हैं? 1 योजन। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर का तो उसका मुख था, और 96 किलोमीटर गहरा कलश, समझ रहे ना? और बीच में कितना मोटा था? तो 48 किलोमीटर मोटा बीच में, और ऐसे ऐसे कलश 1008 ढाल ले हैं, एक साथ नहीं, क्रम क्रम से ढालते जाएंगे। तो अब क्या होगा? तो सौधर्मेंद्र के मन में ऐसी जिज्ञासा हो गई कि यदि इतने बड़े कलश हमने डाल दिए तो जो राई के दाने जैसा ऐसा नहीं होगी जो बह जाए। कितना सा बताओ, कितने से प्राण, इतने से प्राण, तो वह राई के दाने के जैसे, और वह तो बालक बह जाएगा पानी के साथ। सौधर्मेंद्र सोचने लगा, लेकिन भगवान जो थे अवधि ज्ञान के धारी, अवधि ज्ञान के धारी, उन्होंने सोच लिया कि इतनी देर हो गई, ये सौधर्मेंद्र कलश क्यों नहीं ढाल रहा है, इतनी देर से सोच रहा है। तो उन्होंने उसके मन की बात जान ली कि यह जो है हमारे बारे में शंका कर रहा है। उन्होंने अपने पैर का अंगूठा जरा सा दबाया, सुमेरु पर्वत हिलने लगा। क्या? अपना अंगूठा दबाया पैर का जरा सा, और उतने से जरा से अंगूठे दबाने से वह सुमेरु पर्वत जो था हिलने लगा। सौधर्मेंद्र को अकल आ गई, हे प्रभु मैं भूल गया था, आप तो तीर्थंकर हो, सर्वशक्तिमान। फिर उसने तुरंत जो है वह कलश ढालना प्रारंभ किए। उनके पास जन्म से इतनी शक्ति,
वो आहार को नहीं भी उठते, नहीं भी निकलते तो भी उनका जीवन चल जाता। लेकिन हे जीव, महापुरुषों को जो जीवन होता है, तीर्थंकरों का जो जीवन होता है, वह सर्व जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। वो जो जीवन जीते हैं आगे आने वाले लोगों के लिए जीते हैं, आगे आने वाले लोगों को मार्ग दिखाने के लिए जीते हैं। 24 तीर्थंकरों ने यदि उन्होंने अपना कल्याण किया, अब उनको आवश्यकता क्या पड़ गई कि भोजन करें, तो उन्होंने यह मार्ग दिखाया है कि मुनिराज जो होते हैं वह भोजन भी कर सकते हैं। और हर बार, एक बार की घटना है, आचार्य विद्यासागर महाराज ने 9 उपवास करे। पता तुम लोगों को? नहीं पता। आचार्य 10 लक्षण थे और 10 लक्षण के आचार्य जी के उपवास चल रहे थे। अब हालांकि उनने कोई घोषणा नहीं करी कि हम कितने करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए। 10वें दिन तो कहीं चौक ही नहीं, सब लोग निश्चिंत हो गए। अब तो 10वां है आज क्या है, 10वां दिन है। और 10वां दिन है तो अब तो आहार को उठेंगे ही नहीं। जब 9 दिन से उपवास कर रहे थे तो आज तो आहार की गुंजाइश ही नहीं है। सब लोग अपने मस्त हैं। आचार्य जी आए और अंजलि लगा करके आहार को निकल गए। 14 के दिन, 10वें दिन सबके, और वो 10 लक्षण की 14 सबके उपवास ही रहते लगभग। कोई चौका, सब महाराजों के भी उपवास लगभग कोई नहीं। और आचार्य जी ने किसी से बोला भी नहीं कि तुम चौका लगा लो कि हम निकल रहे, कोई नहीं। वो तो उन्होंने अंजलि लगाई और निकल गए। 10वें दिन सब में गड़बड़ा, जी क्या हो रहा, जी क्या हो रहा। चतुर्दशी को आचार्य जी निकल गए। हे जीव, चतुर्दशी को आचार्य जी क्यों निकले? क्या शक्ति नहीं थी? बोलो, शक्ति नहीं थी? जिन्होंने 9 उपवास करे तो एक और नहीं कर सकते थे क्या? हे जीव, वो महापुरुष थे, महान आत्मा थे। वह आगे आने वाले महाराजों को, आगे आने वाली समाज को मार्ग का परिवर्तन करा के गए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि चतुर्दशी को मुनिराज उपवास नियम से करें। चतुर्दशी को भी मुनिराज आहार पर उठ सकते हैं। बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ सामने, यहाँ आ जाओ सामने आ जाओ, बैठ जाओ, कोई नहीं, ठीक है। तो वह जो है इस मार्ग का परिवर्तन कराने के लिए चतुर्दशी को आचार्य जी जो है आहार के लिए मुद्रा लगा करके निकल गए, ताकि जो डुकरियाँ कल से ऐसा नहीं बोले, अरे जी महाराज तो ढोंगी है। क्यों है ढोंगी? चतुर्दशी को आहार करते हैं। श्रावक तो चतुर्दशी को उपवास करता है और महाराज चतुर्दशी को आहार करते हैं। कैसे महाराज हैं? तो इसलिए है जीव, वह मार्ग का परिवर्तन है। मार्ग जो होता है अम्मा, चर्या जो होती है, परिणाम जो होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। परिणाम अलग चीज है और चर्या अलग चीज है। चर्या जो है वो शयनन के अनुसार चलेगी। सुनील भाई, चर्या जो है वो शयनन के अनुसार चलेगी और परिणाम जो है वो तुम्हारी विशुद्धि के अनुसार चलेंगे। तो तीर्थंकरों ने हमारे लिए मार्ग का परिवर्तन करा दिया और बता दिया कि यह मार्ग है। और आगे आने वाले काल में जितने मुनिराज होंगे, उत्तम भी होंगे, मध्यम भी होंगे, जघन्य भी होंगे, 6 शयनन के धारी होंगे। लेकिन जो 6 शयनन के धारी मुनिराज होंगे तो सबकी चर्या भिन्न होगी। 8 दिन का उपवास करने वाले भी होंगे और रोज आहार करने वाले भी होंगे। जी बागी द्वारा की अम्मा बैठी हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, हमें तो ऐसे महाराज चाहिए जो 8 दिन में 1 दिन आहार करे। अम्मा हो, चतुर्थ काल में भी रोज आहार करने वाले मुनिराज होते थे।
ऐसा नहीं सोचना कि चतुर्थ काल के सब मुनिराज उपास ही उपास करते थे महीनों के। तुम लोग क्या करते ना, तुम लोग पढ़ते तो हो आगम पुराण वगैरह, लेकिन ध्यान नहीं देते। तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है और यहाँ पढ़ बहुत देते। उन आगम को, पुराणों को भी बड़े गहराई से पढ़ोगे, तुम्हें सारे प्रमाण मिल जाएंगे। वहाँ पर पद्म पुराण में एक प्रसंग आया है कि मुनिराज का बड़ा सा संग आया, तो मुनिराज जो थे उद्यान में रुक गए और उद्यान में उन्होंने चतुर्मास की स्थापना कर ली। तो क्या सारे मुनिराजों ने वहाँ कर ली? नहीं करी। कुछ मुनिराज पहाड़ के ऊपर चले गए, कुछ मुनिराज जंगल में चले गए, कुछ मुनिराज चैत्यालय में चले गए, कुछ मुनिराज नगर की ओर चले गए। ये पूरा पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। और कुछ मुनिराज उसी उद्यान में बैठ गए और चतुर्मास उन्होंने स्थापना कर ली। तो जी सब अलग अलग क्यों चले गए? बोलो अनुराग भाई, अलग अलग क्यों चले गए? वहीं बैठना था ना सबको। हे जीव, संग बड़ा था, मुनिराज बहुत सारे थे, और बहुत सारे जब मुनिराज थे तो सबका शरीर गति भाई है। अब गति भाई तो बोलेंगे अरे ये तो ढोंगी महाराज देवनगर में चले गए, ढोंगी महाराज जंगल में बैठना था। हे गति भाई, वो ढोंगी नहीं थे। जिनके शरीर की जैसी शक्ति थी, जो उत्कृष्ट सेनन के धारी थे, वो पर्वत की चोटी पे जाके बैठ गए। जो मध्यम सेनन के धारी थे, वो उद्यान में जंगल में जाके बैठ गए। और जो जघन्य सेनन के धारी थे, जिनको रोज आहार करने थे, वो नगर के चैत्यालय में जाके बैठ गए। तो उन्होंने चैत्यालय में जाकर के चतुर्मास किया। और जो उत्तम सेनन, जिनको 4 महीने आहार करने ही नहीं थे, तो वो पहाड़ की चोटी पे जाकर के वहां बैठ गए। अब गति भाई वो मंदिर से निकाले, भगो यहाँ से, जाओ जंगल में, जंगल में रहना। हे जीव, तो उनकी तो समाधि हो जाए। क्यों? उनकी शक्ति नहीं थी इतनी कि वो 4 महीने का उपवास कर सके। उनको आहार करने थे। आहार जिनको करने थे, तो उन्होंने नगर के समीप चैत्यालय में चतुर्मास की स्थापना करी। और जिनको नहीं करने थे, उन्होंने जाकर के शिखर, कहाँ, पर्वत के शिखर पे अपने चतुर्मास की स्थापना करी। तो उस चतुर्थ का इस काल की बात नहीं है। कब है? भगवान राम के समय की बात है। जब मुनि श्रुवेतनाथ भगवान का तीर्थ काल था, राम लक्ष्मण धरती पर विचरण कर रहे थे, उस काल के चतुर्थ काल की चर्चा है। तो अपन लोग क्या करते हैं ना, उसको पढ़ तो देते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उस पर विश्लेषण नहीं करते, उसको सोचते नहीं हैं कि जी ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हो गया, जी ऐसा क्यों हो गया। सोचना पड़ता है, एक एक चीज को देखना पड़ता है। तो चतुर्थ काल में भी 6 सेनन के धारी मुनिराज होते थे, और जिनके जैसे सेनन होते थे, वैसे भी अपनी अपनी चर्या करते थे। तो जैसी चर्या वो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अलग होते थे। सुनील भाई, जिनका जघन्य सेनन है, वो तो मुनिराज नहीं कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? रोज तो भोजन कर रहे हैं। जी गौरी भाई बोलती कि हम तो उनसे, महाराज से अच्छे तो हम ही हैं। हम तो अष्टमी चतुर्दशी को उपास करते, महाराज भोजन करते, इससे अच्छे तो हम ही हैं। हे जीव, भोजन करना नहीं करना ये शरीर की प्रकृति के ऊपर निर्भर है, लेकिन परिणामों की प्रकृति जो है वो विशुद्धि के ऊपर निर्भर है। उनके परिणाम विशुद्ध हैं। मुनिराज कभी भी आहार करना नहीं चाहते। हम तो सोचते हैं ऐसा कि हमारे पास यदि सेनन होता तो हम इस खांडू कॉलोनी में बैठते ही नहीं। गटी भाई कहाँ बैठते? जंगल में जाके बैठते।
यहाँ आते ही नहीं, प्रवचन देते ही नहीं, कहीं जंगल में पेड़ के नीचे जा कर के और बैठ जाते और वहीं बैठे बैठे अपना धर्म ध्यान करते। लेकिन हे जीव, शक्ति नहीं है हमारे पास, थोड़ी सी हवा लगती है तो बीमार हो जाते। अब क्या करें, अब क्या करें? तो फिर आचार्यों ने निर्देश दिया कि हे जीव, ऐसा काम करो कि शरीर भी सुरक्षित रहे और परिणाम भी सुरक्षित रहे। मुख्य लक्ष्य हमारा क्या है? मुख्य लक्ष्य हमारा क्या है? तो हमें अपने परिणाम सुरक्षित रखना, यह हमारा मुख्य लक्ष्य है। अनुराग भाई, तुम्हारे पास वो नहीं गए? सुशील कहाँ गया आज बेचारा? अच्छा, सोना बटोरने गया वो, चला जाना। सेठ जी से पूछ रहे थे, सेठ जी साहब, तुम्हारे घर में 5 किलो सोना रखा है, सुनाई दे रहा है? तो अब 5 किलो सोना रखा तो तुम क्या करोगे? है? क्या करोगे? महाराज, दीवारें मोटी करवाएंगे, जालियां मोटी लगवाएंगे और कमरा अच्छा बढ़िया पैक करवाएंगे। क्यों करवा रहे जी सब? है लक्ष्य क्या है इन सब करने का? हे जीव, लक्ष्य मात्र एक ही है, मेरा सोना सुरक्षित बना रहे। मेरा सोना सुरक्षित बना रहेगा तो मैं सुरक्षित रहूँगा। तो ऐसे मुनिराज का एक ही मात्र लक्ष्य है, एक ही मात्र लक्ष्य है। कौन सा है? मेरे परिणाम सुरक्षित बने रहें। उसके लिए मकान में रहना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, शरीर को भी संभालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। क्योंकि शरीर बिगड़ता है तो भाव भी बिगड़ते। शेर जी साहब, क्या शरीर बिगड़ता है तो भाव भी बिगड़ते हैं। अब तो अनुराग भाई बोले नहीं नहीं, तुम तो भाव संभालो, भाव संभालो। हे जीव, ऐसे कैसे संभालो भाव? कितना कितना अच्छा आदमी हो, अब वो चंदन भाई बिल्कुल शांत बैठा है, उसके भाव संभले हुए हैं। अब तुम उसको एक तमाचा मारो, उससे बोलो भाव संभालो, वो संभाल लेगा, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा मारो, तीसरा मारो, 50 मारो, मारते ही जा, मारते ही जा। अब बोलो भाव संभालो। कब तक संभालोगे चंदन भाई, कब तक संभालोगे? हे जीव, एक बार मार दिया, चलो गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार मार दिया, अब तो मारते ही जा रहे, मारते ही जा रहे, तो कब तक वह जीव भाव संभालेगा? और फिर ऐसे परिणामों में भाव संभालने के लिए वैसा उत्कृष्ट वज्र विषव नारा सैनन भी चाहिए। जैसा द्रव होगा वैसी तो उसकी सहनशीलता होगी। क्या अनुराग भाई, तुमने क्या किया? एक पुरानी गाड़ी लाए, 25 साल पुरानी, ठीक है, और वो गाड़ी की क्षमता थी कितनी? 10 टन की। 25 साल पहले जब कंपनी से नई निकली थी ना, तो गाड़ी कंपनी ने 10 टन की उसकी क्षमता दी थी, और अब वो 25 साल चल चुकी है। अब तुम उसको लाए और तुमने उसके ऊपर 15 टन लाद दिया, अब उसको चला रहे कि चलो, चलेगी? क्यों? हे जीव, 15 टन उसको चलने के लिए अंदर इंजन में शक्ति भी तो होनी चाहिए। तो ऐसे हे जीव, सहनन के अनुसार ही सहन शक्ति होती है। जैसा जैसा सहनन होता है वैसी वैसी सहने की शक्ति होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो 6 सहननधारी का मोक्ष होने लगता, लेकिन नहीं होता है। किसका होता है? किसका होता है? क्यों होता है? हे जीव, वज्र विषव नारा सहनन धारी ही एकमात्र ऐसा जीव होता है।
वह सब कुछ सह सकता है। सब कुछ सहने के बाद भी उसके शरीर पर किंचित मात्र भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो थोड़ी सी मिर्ची खा लो तो बीमार पड़ जाते हैं। वज्र विषम नारा शयनधारी को यदि तो मिर्ची की रोटियां भी खिला दो तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इतनी शक्ति है उनको। यदि कोई डंडा भी मार दे तो उनको कोई अंतर नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि वज्र है ना, सारा वज्र का शरीर है। तो वज्र का जब शरीर होता है, वही जीव पारसनाथ के ऊपर पत्थर बरसे, ओले बरसे, शोले बरसे, पानी बरसा और वो बैठे रहे, कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ तुम एक पत्थर मारे तो क्या होगा बता? खून की फव्वारे में जाएंगे। हे जीव, तो शयनन के अनुसार ही शक्ति होती है और शयनन के अनुसार ही चर्या होती है। तो चर्या में उपास नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भावना उपास करने की है। मेरे परिणाम लक्ष्य जो है उत्कृष्ट के ऊपर ही है, लेकिन उत्कृष्ट की प्राप्ति उत्कृष्ट द्रव्य के साथ ही होगी। तो इसलिए जब 6 शयननधारी मुनिराज होते हैं, पंचम काल में तो होते ही नहीं 6 शयनन। कितने होते माता हो? वो गौरी भाई तो होशियार हो गई। पंचम काल में कितने शयनन होते हैं? 3 ही होते हैं, ठीक है। और कौन से? नीचे वाले 3 होते, ऊपर वाले 3 होते ही नहीं है। तो पंचम काल के मुनिराज रोज आहार भी कर सकते हैं। यह आदिनाथ भगवान हमें आहार का उपदेश दे गए। वह महापुरुष आज कौन सा दिन है? दान दिवस है। कौन सा दिन है? दान दिवस है। और उन आदिनाथ भगवान को जिन राजा सोम श्रेयांश ने आहार दान दिया, वह भी मोक्ष को सिधार गए। और तीर्थंकरों को जो आहार देता है, वह नियम से 2-4 भाव में मोक्ष नियम से जाता है। नियम है। भक्ति पूर्वक तीर्थंकरों को जो आहार देता है, वह 2-4 भाव में नियम से मोक्ष जाता है। तो तीर्थंकरों को जो भक्ति पूर्वक आहार देता है, वो तो मोक्ष जाता ही है। अन्य मुनिराजों को भी जो अपने भक्ति भाव के साथ आहार दान देता है, औषध दान देता है, अभय दान देता है और शास्त्र दान देता है, वह जीव भी कालांतर में 2-4 भाव में नहीं तो 10-25 भाव में वह भी मोक्ष को चला जाता है। लेकिन देता है भक्तिपूर्व, जबरदस्ती नहीं है। हाँ, जबरदस्ती नहीं। कैसे? अंदर के परिणामों से गदगदता पूर्वक मुनिराज जैसे दिख जाए और उसका हृदय जो है प्रसन्न हो जाए। आहा, हमारी कॉलोनी में, हमारे नगर में मुनिराज आ जाएं। देखो अपने अपने परिणाम टटोला, हम तो तुम्हारे लिए पैमाना बता रहे। तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे नगर में, बागी दौरा वालों मुनिराज दिख जाएं और जिसके परिणाम ऐसे हो जाए, आहा मजा आ गया, मुझे आहार दान देने का सौभाग्य मिलेगा, मुनिराज आ गए, मजा आ गया। जिसके मुनिराज को देख करके ऐसे परिणाम हो जाए तो समझना वह निकट भव्य जीव है। और जो बेचारा देखे, अरे अभी तो थे फिर आ गए, दूसरे आ गए, अब ही तो चौका लगाओ तो फिर लगाने पड़े, महाराज कहाँ से आ गए जे, तो समझना ये दूरानुदूर भव्य है। एक समाज की व्यवस्था में लगाना पड़ता है, वो अलग चीज है, और एक परिणामों की विशुद्धता से लगा रहा है, वो अलग चीज है। जीव, तुम गाय के थन से दूध निकालते हो, वो दूध अलग चीज है, और जब बछड़ा दूध पीता है वो अलग चीज है। तुम्हारे लिए दूध लगाते हो, तुम्हारी मार के डर से, भोजन के डर से वो गाय दूध दे रही है, लेकिन बछड़ा जब उसके थन के पास जाता है, वह अपने
आनंद में विभोर होकर के, और वह दूध कितनी, देखो कितनी मारने वाली दूध गाय हो। बहुत सारे लोग पैर बांध लेते, दूध बन लगाते हैं, लेकिन उसके बछड़ा जब दूध पीता है तब भी पैर बांधने पड़ते। क्यों? हे जीव, बस तो ऐसे सेठ जी को सबके पैर बांधने पड़े, चौका लगा लो। हे जीव, चौका लगा लो, पैर बांधने पड़े तो समझना जी मरकू गाय है, समझना जबरदस्ती दूध निकाला जा रहा है। तो उसको जो है वो भव्य नहीं है, लेकिन जब गाय को बछड़ा पास में जाता है, उसको बछड़े से प्रीति होती है, तो धर्मात्मा को धर्मात्मा से, धर्मात्मा को मुनिराजों से प्रीति होती है। और मुनिराज को देख करके, एक वो खमेरा है, खमेरा में एक नथमल जी हैं, उनकी बहू है, वो मुनिराज उसको नगर में दिख जाए प्रसन्न हो जाती है। महीनों चौका लगाती वो, अकेली अकेली है, कोई नहीं आओ हम अकेले अकेली लगा ले और अकेली हार करवा दे। और एक एक महीना महाराज गांव में रहे तो रोज हार उसका चौका चले, दूसरे लगाए बंद करो, नहीं करे हम बंद, बोले तुम तो लगाओ हम तो लगा रहे, तुम लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, हमारा तो लगेगी, नहीं बंद करती। अभी हम 10 दिन रह के आए, 10 ही दिन चौका चला। बोले महाराज हम जब वहाँ से निकले तो वो लौट गई, नहीं महाराज अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी तो और रुकना है। ऐसे परिणाम गदगद हो मुनिराज को देख करके कि मुझे जो है अपना आहार दान करने का पात्र मुझे मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। तो ऐसे परिणाम जिसके हो तो समझना यह जीव निकट भव्य है। और मुनिराजों को देख करके यदि चेहरे मुरझा जाएं तो समझना अभी इसको भाव बहुत सारे बाकी है। तो आदिनाथ भगवान का दान तीर्थ का आज प्रवर्तन हुआ था। दान की प्रवृत्ति आज के दिन से ही प्रारंभ हुई थी। तो आज हम लोग भी दान करें और दान कर करके उस दान तीर्थ को आगे बढ़ाएं। बोले शांतिनाथ भगवान की।